नमस्कार दोस्तों, आइए आज मिलकर के कुछ चर्चा करते हैं स्टैंडिंग योगा पोजेस की, जिसमें सूर्य नमस्कार सबसे पहले नंबर 1 पे, जो जिसको कोई आसन ना आए सूर्य नमस्कार के स्टेप को सीखें और करें। इसमें 12 आसन होते हैं। तो सबसे पहला आसन आपका स्टैंडिंग पोज में आप खड़े ही हैं, तो आपके दोनों पैर के पंजे वो दोनों तरफ 60 डिग्री एंगल पर फैले हो और पैर की एरिया आपस में चिपकी हो। हाथ में अंगूठे आपस में मिले हुए और चारों उंगलियां आपस में मिली हुई। इस तरह से प्रणाम मुद्रा होता है। प्रणाम मुद्रा हृदय के पास होता है। फिर सांसों को अंदर भरते हुए दोनों हाथ को कमल के फूल की पंखुड़ियों की तरफ खोलते हुए हाथ में आप देख पा रहे हैं कि अंगूठा और पहली दोनों उंगली आपस में चिपका हुआ है और शेष उंगलियां फैली हुई हैं और ये आपस में चिपके हुए हैं कमल के फूल की पंखुड़ियों की तरह। तो खुलता हुआ सांस अंदर भरते हुए पीछे जाएंगे पूरा जहां तक जा पाएंगे। तो यह दूसरा आसन होता है हस्त उत्तिष्ठासन। सांस अंदर भरते फिर सांस बाहर छोड़ते हुए जब आप अपने पैरों को सीधा रखें, हाथों को भी सीधा रखें, पैर मुड़े ना और हाथ के पंजे जमीन से लग जाए और माथा घुटने से लग जाए। यह तीसरा आसन होता है हस्त पादासन। और चौथा आसन होता है जिसमें हम दाएं पैर पे बैठ जाते हैं। अब हाथ चूंकि दोनों हाथ पैर के दोनों तरफ जमीन से चिपका हुआ है और दाएं पैर पे बैठेंगे तो यह हो जाता है दक्षिण सुसंचालन। बायां पैर पीछे सीधे। फिर अब जो दायां पैर आगे है उसको पीछे कर देंगे तो पर्वतासन करेंगे। पर्वतासन में पेट की थोड़ी को देखना और पैर के पंजे जमीन में लगे ऐसे देख। ये हो गया पर्वतासन। अब साष्टांगासन। घुटना जमीन पर, सीना जमीन पर, थोड़ी जमीन पर, पेट ऊपर, पेट जमीन से ऊपर, ये हल्का सा टच करेंगे। फिर सांस अंदर भरते हुए भुजंगासन। इसमें पैर उठा रहेगा पीछे से सीधा और नजर सामने सीधे ऊपर, पीठ पे पूरा बल पड़ेगा। भुजंगासन के बाद फिर से पर्वतासन। पैर के पंजे जमीन पर सटे होने चाहिए। भुजंगासन के बाद आप बायां पैर आगे। पहली बार दायां पैर आगे था, इस बार बायां पैर आगे रहेगा। इसको बोलेंगे वाम अश्व संचालन। वाम मतलब बायां, अश्व मतलब घोड़ा, संचालनासन। वाम अश्व संचालनासन, क्योंकि वाम मतलब बायां होता है, बायां पैर पे बैठे। अब फिर दायां पैर भी आगे हो जाएगा तो आपका हस्त पादासन की पुनरावृत्ति हो जाएगा। इसमें आपका जो है हाथ पैर सीधा होना चाहिए और सर जमीन में लगे, घुटने में लग जाए। फिर आप दोनों हाथ को ऐसे कमल के फूल की पंखुड़ियों की तरफ, दोनों अंगूठे टच, दोनों तर्जनी टच इंडेक्स में, और फिर हस्त उत्तिष्ठासन मुद्रा को दोहराएंगे और फिर प्रणाम आसन। ऐसे तो बहुत लंबा हो जाता है। अब गिनती के साथ फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी सीखते हैं। 12 आसन, 12 गिनती। 1 प्रणाम आसन, 2 3 4 5 पर्वतासन, 6 साष्टांगासन, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, फिर से 9 वाम सुसंचालनासन, 10 हस्तपादासन, 11 हस्त उत्तिष्ठासन और 12 पे प्रणाम आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर बिना काउंटिंग के फास्ट।
नॉर्मल रिदम में लंबे गहरे सांसों के साथ एक म्यूजिक में 10 मिनट मैक्सिमम होता है यहाँ पे। अब इस म्यूजिक में जो है पूरे शरीर के अंदर गर्मी लानी है तो 10 मिनट के अंदर पूरे पसीना हो जाएगा शरीर से और पूरा अभ्यास हो जाएगा शरीर। तो करते रहिए। रिलैक्स मूड में आप ऐसे कर सकते हैं। योगिन जोगी नाम है इस योगा पे पैकेज का ही नाम है योगिन जोगी, जो मैं अभी दिखा रहा हूं। और वास्तव में योगिन जोगी यही है जो अभी हम कर रहे हैं। लंबे गहरे सांसों के साथ पहला पोज, दूसरा पोज, पैर पूरा पीछे जाएगा और हाथ मुट्ठी बंद, हाथ स्ट्रेट। तीसरा पोज, चौथा पोज,
इस तरह से 10 पोज और सूर्य नमस्कार साथ पूरे बॉडी का और माइंड का, आपका बॉडी माइंड सेट हो जाएगा, पूरे दिन के लिए एनर्जेटिक रहेंगे। तो सुबह सुबह जो व्यायाम के नाम पर आप 10 मिनट में कर सकते हैं। और कहते हैं कि हमारे पास समय का 10 मिनट नहीं है आपके पास, बिल्कुल है। जीवन में आपके पास इतना समय मिलेगा आपको कि आपको काम ही मिलेगा अगर आप व्यायाम ही करेंगे। व्यायाम के लिए समय नहीं निकालेंगे तो आपका समय हॉस्पिटल में गुजरेगा, आपका समय व्यर्थ कार्यों में गुजरेगा। भाइयों एवं बहनों, आपसे नम्र निवेदन है कि सुबह सुबह जॉगिंग कर लें और फिर देखें कि आपको पूरे दिन आपको कितना रिलैक्सेशन फील होता है। जब सुबह सुबह पसीना निकल जाता है, टॉक्सिक मटेरियल निकल जाता है, जरूरी इसीलिए करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग विक्रम भाई यूट्यूब चैनल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम फिर ध्यान, प्राणायाम, योगा और मैथ्स के वीडियो लेकर के आएंगे फ्रॉम क्लास 4th to 10th। RS अग्रवाल, थैंक यू वेरी मच। वीडियो